टाइम्स न्यूज ಗೆ स्वागत। एक जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर 11 लाख रुपए होता घर बनने, सही का सब मिला तो 25-30-40 लाख रुपए होता। 25-30-40 लाख का फायदा होता कि नहीं? सही देती है तो 15 साल से मिल गया 10 साल सुनो जी, अब बैंक घना वाले हो अब कुछ नहीं बोले मुझे भी मेरे सुना यार, अब बैंक क्या बोले पूछा मैं ऐसा तुमने 308 सेडान देखो तुम्हें ओके दिए तो हमने जब खुशी नहीं है यहाँ को तुम्हें घर बनाने जोड़ते तुम्हारे सहूलत है कि बात क्या कोई समय तुमने अपना बंदे को जिंदगी तुम्हें कैसे गुजारी, ऐसे तुम्हारे बच्चे भी जिंदगी तुम्हारे गुजारना, ऐसे बच्चे तुम्हारे बच्चे भी ऐसी जिंदगी गुजारना, उन्हें भी बेहतरीन जिंदगी गुजारना। तो मेरे तुम्हारे से एक आवाम से एक आजीदाना गुजारी, मेहरबानी कर को तुम्हें लोग अगर ओके दिए तुमना तुम्हें हमें लोग 1 महीने के अंदर इसका क्या प्रोसीजर करना अगर कर को 1-1.5 महीने के अंदर खराब बना कोई थी। अब इसके अंदर 308 के अंदर कितने जने सही डाल तुम्हें अस्पताल कोई हाथा उठाना तुम्हें कितने जने ही ऑलमोस्ट तुम्हें छीना पहले ऑलमोस्ट तुम्हें छीना। अब क्या मैं बोलो तुमने सही डाल फंड देखिए खराब बना को देना भाई जब अब तुम्हें बोलना अब सही डाल बना को देना कि खराब बना को देना तुम्हें डिसाइड करना महीने हाथा उठाना वैसा जैसे कितना हिंदू बोले ना वैसे खाता रोज फाले मारवा हमें ऐसे मतलब कार्य करवा अब जितने जने सही डाल के बैठी ऑलमोस्ट 90% एक मिनट वो करती है नहीं माँ जो कासा बन को बहुत से जने कासा में बनी नहीं है नहीं कब जमा क्या करना करो तुम्हें अब क्या करना कितने लोग बन को कौन भी बन को नहीं अब एक काम करिए साहब सूरज साहब को अच्छा सूरज साहब को पता लगा अभी भी रहते साहब एक काम करेंगे साहब अब एक मिनट होगा तुम्हें कितने की 15-20 साल पहले हमें ऑलरेडी 60-70 रुपए तुम्हें बनी गई जब अब मैं बोले ना बेनिफिशियरी 1 लाख रुपए देना अगर कौन वैसा पैसे बन को ही को बोलती ना उन्हें जो 1 लाख रुपए बनना ना बनी से रसीद दिया तो उन्हें खाली 50,000 रुपए जो बचत की हमारी जवाबदारी जैसा तुम करिए प्राविजन करिए यार बुक तुम मारो सर आटे मल बुक तुम ही करा तो यही चल आई हो ना वो भी होना चाहिए क्लियर हुआ ना क्या बोला जी क्या मंजे बोलो जी नसीब सबको बोलो वो मत करके पता सुनो जी सुनो जी अब बेनिफिट क्या बेनिफिट देंगे मेरे ख्याल से देखा मैं 5-6 जने जरा पाया गया दल को एक लेवल को लेकर घरा घर को एक 8-10 घना उसके ऊपर क्या भी कंप्लीट करी जैसा लेवल वैसा पड़ा। अगर तुम्हें इजाजत दी है तो हम मंजनाथ नसीर अहमद साहब अमीन साहब आने की वजह क्या है यहाँ गरीबों को फायदा पहुंचे नगर को तुम्हें लगा 30 साल से 23 साल हुआ आज तक घर बनेगी। अब तुम्हें इजाजत दी है तो 308 जने जो सही डाले कोई हमें तुम्हें 308 जने भी अगर तुम्हें इजाजत दिया तो ना वहाँ घरा बना को जो बोलेगा तो बेहतरीन 1050 के ऊपर घरा या 1000 नहीं 1050 1100 घरा होंगे साहब अगर हुए तो ज्यादा होंगे ज्यादा तो ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। अगर तुम्हें अगर परमिशन दिए तो हमारे साथ में दूसरे अगर फायदा होता ठीक है सब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें घर बना को देखो तो हमें यहाँ G+3 बनाते हैं ये हिसाब से बेंगलुरु के अंदर में बना दूँ घर आए बेंगलुरु के अंदर ऐसा घर बना दूँ बेंगलुरु के अंदर अपार्टमेंट बन को ऐसा घर बना हुआ G+3 अब जिन्हें सही डाले को नहीं अब 308 जने को उनका हक बनता ना पहले उनका हक बनता तो अभी उनको क्या सोचे हमें नसीर अहमद साहब अगर तुम्हें परमिशन दिए तो ये बनने के वास्ते तो उनको जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर देना को नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर 308 आदमी को देना। अब तुम्हें ये जिंदगी बसर करना पसंद करती हूँ तुम्हें नहीं तो ऐसा खुला छोड़ती हूँ तुम्हें अब वो तुम्हें डिसाइड करना। अगर तुम्हें परमिशन दिए तो ये घर बनना का तो लगभग 10 लाख रुपए होता सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती स्टेट गवर्नमेंट से 1.5 लाख देती बचत की अभी भी कम से कम 7 लाख रुपए डालना पड़ता। तो सिद्धरामैया साहब हमारी गवर्नमेंट हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गरीब आम बेघर हो कोई उनको घरा नहीं मिल रही उनको ये 2013 के अंदर 14 के अंदर 15, 16, 17 के अंदर सिद्धरामैया साहब जब थे
घरा सैंक्शन कर दे स्लम बोर्ड के 1,80,000 घरा। तो घरा क्या हो गए थे, अनकम्प्लीट थे। हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया डिसाइड करको नहीं गरीबा बेघरों को ही उनको घरा देना, गवर्नमेंट से हमें पैसे देंगे बोल को 4 लाख रुपए गवर्नमेंट से देखो, जो बेनिफिशियरी 4.5 लाख रुपए देना था उसमें 4 लाख गवर्नमेंट से देखो कम ना करे थे। हमें घरा बनने का काम शुरू करको 30 पर 6,000 घरा ऑलरेडी दे ली। अब 40 पर 2,355 घरा देना था। अब ये 25 पिछले महीना 25 तारीख को देना था। हमारे दो साल का जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम रखे थे साधना समावेश को, वो प्रोग्राम की वजह से देने नहीं हुआ, अगले महीने में देती। तुम्हारे से मेरी आजीजाना गुजारिश, अब कांग्रेस हुकूमत है, बेहतरीन तुम एक MLA मुल्क है, सबसे ज्यादा आपके चाहिए नसीर अहमद साहब हमारे गरीबों को पैदा होना करको मंजे यहाँ ले आपको ही। तुम्हारे से मेरी आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करको जो 304 जने जो सैडाले को जो हक ले ली, तुम्हें परमिशन दे तो इंशाल्लाह 1 महीना दिन प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के हिसाब से पूरा प्रोसीजर करको हमें सैंक्शन कर ले को हमें घर बंदी। तुम्हें लगभग मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए बेनिफिशियरी भी देना पड़ता था। तो हमें क्या करेंगे, गरीबा होने की वजह से 1 लाख रुपए में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देंगे। 1 लाख रुपए तुम्हें दो, 1.5 लाख भी नको। अगर 1 लाख तुम्हें दिए तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर बेहतरीन एक लेआउट बना को मेरे ख्याल से ऐसा लोकेशन काम। नमस्कार, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। जरा जोर से ताकत से बोलो। अगर बाबा साहब देश की हालत में देखेगा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखो नहीं होता तो मुझे भी वो बैठ नहीं सकते, मैं भी अमीर को खड़ नहीं सकता था। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से हमें शान से हिंदुस्तान के अंदर जीने की पसंद हुई। हमारा फर्ज पड़ता कि नहीं, जोर से जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। ये चर्चा के जिम्मेदार हजरात, मेरे बड़े भाई, हमारे पार्टी के लीडर MLC CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, मेरा छोटा भाई आपका चाहता MLA जनाब कुतुब मंजूर साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर MLC जनाब अनिल कुमार साहब, प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी देवी, नारायण स्वामी, देश में तशरीफ में तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार बैठे हुए तमाम भाइयों और बहनों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस मकसद से इधर आए हुए हैं। नसीर अहमद साहब लगभग 4 महीने से मुझे पीछे पड़ गए। यहाँ तो मेरे को चन्नपटना के अंदर इलेक्शन के पहले जो पहले इलेक्शन हाल ही के अंदर चन्नपटना के अंदर पहले इलेक्शन हुआ, वही हमारे DK शिव कुमार साहब चन्नपटना के अंदर मेहदी नगर कर को है। मेहदी नगर के अंदर 8 एकड़ के अंदर एक 300 सेडा का लैटरी उठाना कर को मंजे भी हमारे डिपार्टमेंट से, राजीव गांधी डिपार्टमेंट से मंजे भी मैं भी जा रहा था उनके साथ में DK शिव कुमार साहब के साथ लैटरी उठाने के वास्ते गए। टोटल एप्लीकेशन आपको 2,400 एप्लीकेशन थे, उसके अंदर 2,400 के अंदर 300 जने को लैटरी उठाना कर बोल को एक प्रोग्राम फिक्स कर को DCM DK शिव कुमार मई हमारे तमाम पार्टी के लीडर गए थे। वहां जाकर मेहदी नगर का लोकेशन देखने के बाद प्राइम चन्नपटना के अंदर सिटी के अंदर वो जगह थी, वो 8 एकड़। तो मैं DK शिव कुमार को सजेशन दिया, सर मैं दिए तो 2,400 में अर्जी डाली करी, तुम्हें 300 जन को खाली साइडा दे रही। मेरे ख्याल से ये जगह के अंदर घरा बन को दिए तो कम से कम 1,000 जने के ऊपर घरा बन को दिए थे, क्योंकि खाली 300 जनों में फायदा होता। साइडा मिली है तो हमारे इतना घरा बनने के लिए, जबकि इतनी जगह बेकार जैसी सिटी के अंदर को शिव कुमार साहब को स्पॉट में फंक्शन प्लेस में बैठ को मैं सजेशन दिया। इलापा ऑलरेडी मार्क कोट बिटी हुई और ऑलरेडी हमें जबान दे देने की लैटरी करती है को। अब वो उम्मीद के परा को ही वो मानते कि नहीं मानते कि तुम्हें एक बार बोल को देखो क्या, तो अवाम के सामने में बात रखा। तो ऐसा से हमें लैटरी उठाने का कोई 300 आदमियों को फायदा होता। अगर हमें घर बनेगा तो 1,000 के ऊपर घर बने जे घर बन सकती है। हमें तुम्हारा मशवरा जो तुम्हें क्या करना का तो सब बुट को क्या बोले नको ना 300 जना नको, हमारे साथ साथ में और 700 से 800 बैंक को अगर फायदा होता तो तुम्हें घर बना को जो को तय कर दे। और तय करने के बाद नसीर अहमद साहब को मालूम होने के बाद नसीर अहमद साहब भी मुझे कोलार के अंदर तुमने शायद 2000 के अंदर टोटल 11 एकड़ जगह के अंदर 308 साइडा जब 2002 के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन मौका है। ये 11 लाख रुपए खर्चा करको, सुनो 11 लाख रुपए खर्चा करको हुकूमत से बनते तो वो उसका वैल्यूएशन जो मार्केट में है 25-30 लाख का वैल्यूएशन होता है। वो समझ में आया?
और जो दूसरा तुम्हें लोगों की परेशानी मुझे भी मालूम है, तुमने हकपत्रा मिला तो 2013 में, वो हकपत्रा में तुम्हें किसी से भी जाको बताओ, लायर को बताओ, उसमें लिखो है 5 साल के अंदर तुम्हें अगर घर नहीं बनाए तो देखो तुम्हें लोगों को जरा बताओ ऐसे घर बनती, बताओ वैसे घर बनती, समझ में आया? अगर 5 साल के अंदर तुम्हें घर नहीं बनाए तो वो हकपत्रा कैंसिल हो जाता है, तुम्हें फिर नहीं मिलता। अभी से हमें नई तरीके से जिंदगी देनी तो नई तरीके से यहाँ के गौर गरीबान को फायदा होते बोल को वो सोच को गौर गरीबान को मदद होते, खाली 300 को नहीं 300 की जगह 1200 को होते, बहुत सारे गरीबा ही मुझको कोशिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सब इसके बारे में मशवरा देखो ही, इंशाल्लाह आगे चल को हमें वो कार्रवाई शुरू कर आसान के माँ आज तुम्हें घर बने तो सही के साथ वैल्यू कमीशन कितना होती है 40 से 50 लाख रुपए होती माँ, और वो भी कैसा मामूली नहीं है, बड़ा देखे तो अपार्टमेंट का कान से देखे तो तुम्हारा लिखना वो हिसाब से हमें तुम्हारा उठके को अगर तुम्हें इजाजत दिए तो वो काम करना, नहीं तो हमें क्या भी नहीं कर सकते। नहीं वो आधा 90% उठाना चाहिए क्या माँ? अब तुम ना ऐसा सही होना की घर मन को देना माँ, आधा होगा माँ। हाँ तुम्हें सब फायदा होने ना, तुम्हें सब फायदा होने ना, तुम्हें सब फायदा होने ना, तुम्हें सब फायदा ज्यादा ऑलमोस्ट ज्यादा करें। सुनो मैं यहाँ हमें किसी भी तकलीफ देने के वास्ते नहीं माँ एजाज सुनिया, हमारा नसीर आमा सब कहीं के वास्ते बुला ले, ये भी तासन नहीं है। सुनो मैं यहाँ अದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ सुनो जी हाँ अब इतना आसान नहीं है, अब बिड़प 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 ಇಲ್ಲಿ सुनो मैं यहाँ अब इतना आसान नहीं तुम्हें वो के दिए तो प्रोसीजर है वो ठीक है, तो 90 घर भाई एक बार साइन करने करी। अब हमें स्पेशल केस के अंदर ये नसीर साहब के वास्ते मंजू के वास्ते सीएम के पास प्रपोजल ले जाकर सैंक्शन करना, हमने कहा घर में टारगेट देखो नहीं है, और मैंने टारगेट दे ली समाज से मैं काम शुरू करता हूँ। वो खाली नसीर साहब का बोर्ड से हमारे कोत्तूर मंजू क्या होना अगर वो घरान के वास्ते तुम यस्कर को ओके दिए तो हमें सीएम का प्रपोजल देखो कराने में 1 महीना 1.5 महीना होता, वो 1 महीना 1.5 महीना होता माँ। मेहरबानी कर को मेरी बात सुनो, तुम्हें इन के बेकाओ में नको माँ बेहतरीन तुमना खराब बन को तुमना घर मिलता जिसके साइड आई माँ उनको पूरे क्या करते, उनको फायदा क्या करता ग्राउंड फ्लोर में देती, और वो टेम्पो कौन की हमारा भाई बोलिया कौन की एजाज क्या नाम उसका साजिद कर को बोलिया वो टेम्पो साहब हमें 50,000 की 60,000 बनी कर को, जो पहले को तो पैसे बंद करे तो 50-60,000 रुपए, जो 1 लाख रुपए बेनिफिशियर बनना करे ना वो जो पैसे बंद करे थे ना वो पैसे जो उनको कट कर को करेंगे, उनको भी कट करेंगे 1 लाख रुपए के अंदर साहब वो कर को मैं क्या तो 50,000 60,000 करनी ना इनो राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड को नहीं बनते साहब, राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड को 10,000 वो बोले बात में बोला बा अब सुनो मैं अब उन्हें क्या बोले सोच में क्या लगा, अगर जो पैसे बंद करो तुम्हें उसमें भी मैं माफ करा दूंगा ना, उसमें भी मैं माफ करा दूंगा ना बा। ये गरीब आगे अगर भलाई होना हो तो हमें जो नसीर साहब मंजना कुत्तूर मंजू जो खाब रखने का ना वो तुम्हें हमारी बात मानो, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होता ना। आज नहीं सभा का दिन तुम्हें याद करती हम ना, आज नहीं सभा का दिन जो पैदा है ना सभा का दिन तुम्हें याद करती, तुम्हें ये ओके दे तो इंशाल्लाह हमें लेको 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हमें काम करको देते। क्या साहब क्या करेंगे सर म्हणजे काही झालं काय सो तुमने क्या कर रही है पूरे 300 जने को ग्राउंड बहुत काम अब दूसरे को नको तुम्हारा कर लेना तुम्हें। सुनो जी हाँ अब क्या हुआ कौन दिए थे वादा? सुनो भाई हाँ सुनो जी 700-800 आदमी अलग भलाई होती बेहतरीन खराब की माँ क्या तो कौन ऐसे बोलती ना गांव की एक चावल में जरा कंकरे रहती को ऐसे कंकरे अच्छे काम को खराब करती माँ कैसा चावल के अंदर कंकरे रहती था अब पूरे मांग ऐसे कंकरे और सुनो मैं और एक तुम्हें मालूम नहीं मानो सुनो बात तुम्हें बोले नहीं के बाद
सुनो जी, सुनो मैं यहाँ सुनो जी, नाम क्या साथी भावड़े तुम कानून मांगमा अब तुमना लेआउट बना को संविधान देखो अब तुम दे दो 5 साल के अंदर खत्म कर दो वापस गवर्नमेंट को लेना कंडीशन है वो जो कंडीशन है वो बोलो जो और एक माँ तुमने जो सहीडा मना को देखो यहाँ क्या करना तुम्हें बनी तुम्हें घर बनेंगे माँ तो माँ अब सुनो यहाँ बैठो एक लादा बैठो माँ एक लादा बैठो एक लादा बैठो सुनो माँ अब हमने क्या भी जबरदस्ती नहीं माँ हमने जबरदस्ती क्या सुनो जी सुनो भैया क्या भी जबरदस्ती नहीं और एक तुम पत्र जब देखो ही सुनो जी यहाँ तुम ना हमारा जबरदस्ती क्या भी नहीं बा हमें क्या भी नहीं तुम लोग उसके दिए तो तुम्हारा नहीं तो कानून जो है ना तुम्हें एक्चुअल तुम्हारा पत्र जब देखो तुम ना उसके अंदर कंडीशन डाल कोई 5 साल के अंदर तुम्हें घर नहीं बनेगा तो ये वापस गवर्नमेंट की जगह होती है वो मालूम है तुम ना मालूम है पत्र कितने साल हुआ देखो तुम ना बराबर नहीं आज कितने साल होगा 12 साल होगा 2013 होगा तो 12 साल होगा हमें तुम्हारी भलाई होने दो का कोई तो जबरदस्ती किसका भी क्या भी नहीं मां हमने क्या है ये तो अच्छा लोकेशन है तहसील साहब का सोचना क्या है एमएलए का कत्तूर मंजू का सोचना क्या है ये 12